गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्ति मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज जो हमारा विषय है बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला विषय है। आज हम कुछ तत्वों के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से हमारे श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के तत्वों के ऊपर चर्चा करते आए हैं, उनके ऐश्वर्य और उनके औदार्य के विषय पर चर्चा करते आए हैं। किंतु आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मधुर एक लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कैसे हमारे श्रीमद् नित्यानंद प्रभु वो अवधूत होने के बावजूद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, इस लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये लीला कैसे आरंभ हो रही है, पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक दिन नीलाचल में हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और हमारे दयाल निताय एक साथ बैठकर कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे। तब अचानक से हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे निताय से कि निताय, तुम्हें पता है मेरी इच्छा संन्यास लेने की बिल्कुल नहीं थी। मैं इस कारण अवतरित नहीं हुआ हूँ यहाँ पर। हमारा प्रेम प्रयोजन कह रहे कि संन्यास लेने के लिए थोड़ी ना मैं आया था यहाँ पर। मैं तो ये प्रेम का आस्वादन करने आया था और सबको ये प्रेम में डुबाने आया था। मैं चाह रहा था पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबको इस प्रेम के रस में डुबा दूँ। किंतु इस संन्यास के नियमों के कारण मैं गृहस्थों के बीच में जाकर प्रचार नहीं कर सकता, उनके घर घर में जाकर प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि संन्यास के भी बहुत सारे नियम होते हैं, उसे पालन करना होता है अच्छे से। इसीलिए निताय, मैं चाहता हूँ कि आप अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। अब जब ये बात निताय ने सुनी तब निताय कहने लगे नहीं 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 नहीं, मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। एक तो पहले ही इतने समय से मैं आपके विरह में था, और अब जाके मुझे जब आपका संग करने मिला है, आप अभी कह रहे हो कि आप जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। हमारे निताय कहने लगे, क्योंकि निताय हमारे गौरांग महाप्रभु की जब बाल लीला थी, नवद्वीप में जो बाल लीला किए थे, तब हमारे निताय तब वहाँ पर नहीं थे। तब वो अपने अलग प्रकार से अपनी लीला कर रहे थे। एक चक्र में थे, फिर वहाँ पर से तीर्थ भ्रमण करके, फिर बाद में जा कर के एक समय पे नंदन आचार्य भवन में श्री गौरांग महाप्रभु से उनका मिलन हुआ दोबारा। किंतु उससे पहले तो हमारे निताय संग नहीं कर पाए इतने समय तक। फिर जब अब संग हुआ है कुछ समय तक, अब निताय कह रहे महाप्रभु दोबारा जाइए आप गृहस्थ आश्रम में, दोबारा दूर करना चाह रहे हैं। अब निताय कह रहे मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब महाप्रभु कहे कि नहीं नहीं, आप उसके लिए चिंता मत करो, मैं दोबारा, मेरी तो इच्छा है मैं प्रचार करूँ आके, मेरा जो अधूरा काम बच गया है मैं दोबारा फिर से आऊँगा। मैं आपको गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पुत्र के रूप में मैं दोबारा आऊँगा, और जो मेरा आधा अधूरा जो काम बच गया है वो मैं आपके पुत्र के रूप में, आपके वंश में से मैं पूरा करूँगा। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। आपके वंश में, आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लेकर मैं वो कार्य पूरा करूँगा और गृहस्थों में प्रचार करूँगा, क्योंकि अधिकतम तो गृहस्थी होते हैं ज़्यादातर। यदि देखें विश्व में ज़्यादातर संख्या तो गृहस्थी की ही होती है। अब जब ये बात निताय सुने तब कहे कि नहीं, फिर भी मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। तब महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है, आपको इस चीज़ का पालन करना होगा। तब निताय ने कहा ठीक है, आपके आदेश है, आपके आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है। किंतु ये तो बताइए, इस उम्र में मेरे से विवाह करेगा कौन, मुझे अपनी पुत्री सौंपेगा कौन। क्योंकि उस समय हमारे निताय की एज कह सकते बहुत ज़्यादा हो गई थी समय। देखिए ये तो लीला है, अभी देखे तो हमारे निताय समय के प्रभाव में थोड़ी, वो तो स्वयं भगवान है। ये समय तो भगवान को छू भी नहीं सकता, किंतु ये लीला हो रही है ना यहाँ पर। ये तो केवल लीला कर रहे हैं। भले उस समय एज उनकी इतनी थी, लेकिन देखने में देखे तो
एकदम 20-25 साल के एकदम युवक के समान। सब लोग जो देखता था एकदम मोहित हो जाता था। वो तो केवल एक बाहरी दृष्टांत से यदि देखे तो तभी निताई की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए निताई कहे लीला हो रही है आपकी, कह रहे कि अरे इस उम्र में मुझे अपनी पुत्री देगा कौन, आप बताओ। तो महाप्रभु कहे कि नहीं, उस चीज़ की चिंता मत करो, आप जाओ, आप गौड़ देश जाओ, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। अब निताई अपनी मस्ती में निकले। महाप्रभु ने कहा तो हमारे निताई निकले, वो तो आनंद में डूबे रहते एकदम, बस अपना कीर्तन करते करते हरिनाम में डूबे हुए निकल रहे, जा रहे रास्ते में लोगों का उद्धार करते हुए। अब बस पहुँचे जब, तो रास्ते में उन्होंने देखा बहुत सारे कुछ परिवार और सब ब्राह्मण वगैरह सब थे, सब जा रहे थे। वहाँ पर एक किसी स्त्री की मृत्यु हो गई थी और उसको ही सब कंधे पे उठा करके जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। अब उतने जब हमारे निताई ने देखा तब बीच में चले गए उनके, जब उनके पास सब चले गए, बोलते अरे, उसे सबको रुकाने लगे, बोलते कहाँ पे जा रहे हो, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ पे जा रहे हो। अब निताई की देखिए लीला, कह रहे अरे मेरे पत्नी को लेकर कहाँ पे जा रहे हो आप लोग सब। सब वहाँ पे सब शौक हो गए एकदम, अरे कौन है ये, क्या कह रहे हैं, पत्नी। तब कोई 2-3 लोग वहाँ पे कह रहे अरे ये जो कन्या थी वो कुंवारी थी, आज तक कभी जीवन में विवाह नहीं हुआ, और आप कह रहे हो आपकी पत्नी है ये। बोलते अरे सच में कह रहा हूँ, मेरी पत्नी है ये, चाहिए तो आप पूछ लो उनसे। तब वो कह रहे अरे इनकी मृत्यु हो गई, हम कैसे पूछ ले। निताई बोल रहे कह रहे ऐसे कैसे मृत्यु हो गई, तो मेरे आज्ञा के बिना कैसे मृत्यु हो सकती है। तब उतने में लोग समझ नहीं पा रहे होते ये कौन है, ये तो सब वहाँ पर निताई को कोई समझ ही नहीं पाता था, उनकी ऐसी लीला होती थी, सब पागल ही समझते थे। और सच में हमारे निताई प्रेम में पागल ही रहते थे, और जो उनके संपर्क में आता था, जिन पे निताई की कृपा होती थी, वो भी पागल बन जाते थे। तो साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाते थे। अब उतने में कुछ वहाँ पर जो पुत्री के जो स्त्री के जो पिता थे सूर्यदास पंडित जी, ये सब और भी कई, वो सब निताई को सब जानते थे, निताई के तो भक्त थे सब। अब वहाँ पे उन्होंने बोला ये तो निताई है, ये ऐसा कुछ अभी निताई की लीला हो रही है, लगता है ये साधारण नहीं है, कुछ बोल रहे, जो भी बोल रहे चुपचाप पालन करो। तो निताई बोले नहीं आप पूछ लो, चाहिए तो आप पूछ लो, अरे जो बोल रहे चुपचाप पालन कर लो। तो सब ने क्या किया, कन्या को नीचे रखा और फिर उनके पिता सूर्यदास पंडित गए और अपनी पुत्री से कहने लगे कि बेटा देखो ये निताई, नित्यानंद प्रभु आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पति है, तुम उनकी पत्नी हो। अब बस ये जब कहे उस कन्या ने जब सुना, कन्या उठ करके एकदम बैठ गई, एकदम जल्दी से उठ करके बैठ गई, और नित्यानंद प्रभु को देख के उन्होंने अपने पल्लू से अपना सर ढक लिया और मुंह छुपा लिया, शर्मा करके, घूंघट ओढ़ लेते ना वैसे। अब जब ये सब वहाँ पर जो मौजूद लोग सब देखे चमत्कार के, अरे मृत्यु हो गई थी, अचानक से उठकर बैठ करके घूंघट ओढ़ लिया, नित्यानंद प्रभु को देख के शर्मा कर सब चौंक गए एकदम चमत्कार को देख के। अब निताई कहे कि देखा ये मेरी पत्नी है, मुझे देख करके शर्मा के देखो घूंघट ओढ़ लिया ना। और ये जो सूर्यदास पंडित की जो कन्या थी, ये कोई और नहीं थी, ये हमारी वसुधा माता ही थी। अब ये जब सब ये बात जब ये सब लीला जब हुई, सब कहे कि अरे अब सब खुश भी हो गए, सब चमत्कार शौक भी हो गए थे। अब फिर सब सूर्यदास पंडित के घर सब गए, निताई के साथ सब चले गए घर पे। वहाँ पर फिर सूर्यदास पंडित जी ने कहा कि देखिए आपका तो आप कहे आप तो ऑलरेडी पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं है ना, तो दोबारा आपका विवाह तो करना पड़ेगा। तो बोले हाँ ठीक है, विवाह कर लेंगे। अब ये जब बात हुई तब जो वहाँ के जो लोकल जो स्मार्त ब्राह्मण हैं सब विरोध करने लग गए कि अरे ऐसे कैसे तुम अपनी पुत्री का विवाह किसी भी व्यक्ति से करा दोगे, ये व्यक्ति कोई नियम वगैरह पालन करता नहीं है, ब्राह्मण होने के बावजूद ये कोई वर्ण आश्रम धर्म पालन करता नहीं है, कोई भी जाति के साथ उठता बैठता है, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग के साथ भी कीर्तन करता है, कोई पालन वगैरह नहीं करता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता। हमारे निताई देखिए ऐसे ही थे, लोग समझ नहीं पाते थे। हमारे निताई तो एकदम देखिए साक्षात भगवान है, वो कहाँ पे, वो तो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, डूबे हैं प्रेम में, सबको प्रेम में डुबा रहे। वो देखते नहीं थे, घर घर में जा रहे, सोच नहीं रहे कौन किस जाति का है, यहाँ तक कि मुस्लिम वगैरह सबको उद्धार करके प्रेम प्रदान कर रहे। यहाँ तक कि जानवर, मनुष्य तो दूर की बात है, जानवर तक का उद्धार कर रहे।
साधारण व्यक्ति कैसे समझे? तो जब सब स्मार्त ब्राह्मण सब विरोध करने लग गए, नहीं नहीं ऐसा कैसे तुम पुत्री को दे दोगे, अगर तुम्हें देना है, विवाह करना है तो कहो इनसे, सब अच्छे से प्रायश्चित करे पूरी तरह और अब से सब नियम वगैरह का पालन करना शुरू करें। तो सूर्यदास पंडित ने जब निताय से कहा ऐसा, बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, जो आप कहोगे कर लेंगे, विवाह करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो हमारे जब निताय ने मान लिया तो ब्राह्मण लोग बोले कि सब जो ब्राह्मण थे वो बोले कि अरे ये हमें तो पता है, अभी भले प्रायश्चित भी कर ले लेकिन हमें पता है कल से फिर से अपनी तरह, कल से फिर से अपना स्वभाव तो इनका चेंज नहीं होने वाला, फिर से वैसे ही बर्ताव करेंगे। ये इनको कोई नहीं चेंज कर सकता, इनको कोई समझा नहीं सकता, ना कोई समझ सकता है। तब उन्होंने कहा कि अभी क्या करें, अब बताओ, यदि विवाह आपकी पुत्री का हो जाए तो तुम्हारी दूसरी पुत्री का क्या होगा? जब कोई देखेगा कोई दूसरा कि अरे तुमने अपनी पहली पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कराया है तो तुम्हारी दूसरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? तो ये जब बात सुनी सूर्यदास पंडित ने तो कहे आप बात तो बहुत सही कह रहे हो, तो अब क्या किया जाए? तो सब बैठ के सब ब्राह्मणों ने निर्णय किया कि एक काम करो, अपनी दोनों पुत्री का विवाह नित्यानंद प्रभु से ही करवा दो, सबसे बेस्ट आइडिया है। ये जब बात सुने सूर्यदास पंडित तो बहुत खुश हो गए, बोले अरे ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, एक बार नित्यानंद प्रभु से भी ये बात पूछ लेते हैं पहले। तो गए सूर्यदास पंडित नित्यानंद प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दोनों पुत्री आपके हवाले करना चाहता हूँ, आप मेरी दोनों पुत्री का विवाह, आप मेरी दोनों पुत्री को स्वीकार करेंगे? अब जब निताय हमारे सुने जब इस बात को तब एकदम खुश हो गए, अरे ये कोई पूछने की बात है, एकदम बिल्कुल क्यों नहीं, एकदम खुश हो गए। तो ये तो देखो लीला है, कोई साधारण व्यक्ति से यदि श्रवण करे तो समझेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा, कहेगा कि अरे देखो नॉर्मल व्यक्ति है, कोई कामी पुरुष है। लेकिन इसीलिए हमें पहले निताय तत्व जानना चाहिए, पहले ऐश्वर्य का ज्ञान जरूरी है, तब ये माधुर्य को हम समझ पाएंगे। ये हमारे निताय कोई साधारण थोड़ी ना है, भगवान के सभी अवतारों का विस्तार हमारे निताय से हो रहा है, यहाँ तक कि नारायण अन्य जितने विस्तार है, पुरुष अवतार, सब निताय से हो रहे हैं, सब निताय से ही विस्तारित हो रहे हैं। अरे हमारे निताय का इतना स्थान है कि हजारों लक्ष्मी महालक्ष्मी निताय की सेवा करने के लिए तत्पर है। तो ये क्या है, ये तो लीला कर रहे हैं, इसीलिए निताय की कृपा के बिना ये कोई निताय की लीला समझ नहीं सकता। तो निताय गौर की कृपा से ही हम ये सब लीला का आस्वादन कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो जब हुई तब उसके बाद जब निताय जब उन्होंने कहा बिल्कुल स्वीकार करूँगा, क्यों नहीं स्वीकार करूँगा, तब एकदम अच्छे से सब एकदम खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद जो एकदम धूमधाम से जो हमारे निताय का जो विवाह हुआ है उसका जो वर्णन आता है शास्त्र में, यदि हम देखें, कोई इसके बारे में पढ़ना चाहता है तो नित्यानंद वंश विस्तार नामक एक ग्रंथ है जो हमारे वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित। ये इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना डिटेल इसका वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन आता है कैसे विवाह हुआ एकदम अच्छी तरह से। तो ये एक छोटा सा हमने खाली सुना कैसे हमारे निताय का विवाह तय हुआ। फिर तो जब जैसे विवाह हुआ है वो सब तो हम चर्चा नहीं करेंगे और मेरा सामर्थ्य भी नहीं है इतना अच्छे से चर्चा कर सकूं, किंतु ये जिनसे हमारे निताय का विवाह हुआ ये कोई और नहीं है, ये तो लीला है, वरना निताय से तो संबंध नित्य है। हमें पता है हमारे निताय कौन है, बलराम होइला निताय। हमारे कृष्ण लीला में हमारे निताय तो बलराम जी हैं, ये कोई और नहीं, हमारे बलराम जी हैं हमारे निताय। और वही कृष्ण लीला में जो वारुणी और जो रेवती जी है वही हमारी यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की दोनों जो पत्नी, जिसे हमारे निताय का विवाह जो अभी तय हुआ, जो हमारी जानवा माता ठाकुरानी और वसुधा माता ठाकुरानी है। तो ये तो केवल लीला के लिए ऐसे भगवान अलग अलग प्रकार से लीला करते हैं, हम सबका चित्त हरण करने के लिए, कि हम भगवान से आसक्त हो सके, आकर्षित हो सके। हमारी जो जानवा माता ठाकुरानी है ये कोई और नहीं है, ये
हमारी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन श्री अनंग मंजरी है, साक्षात निताय की शक्ति, नित्यानंद शक्ति। और हमारी जानो माता ठाकुरानी के बारे में हम जरूर आगे प्रयास करेंगे चर्चा करने का कि कितना अद्भुत, कितना उच्चतम स्थान है। आज जो हम सब जप कर पा रहे, महामंत्र ले पा रहे, ये आज जानो माता की कृपा है। यदि जानो माता ना होती तो हम आज कोई हरि नाम नहीं ले पाता, क्योंकि हमारे 3 प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैता प्रभु, जब हमारे तीनों प्रभु अपनी लीला समाप्त करके बाहरी तौर से जब फिर से अप्रकट हो गए, तब एक कह सकते एक अंधकार से छा गया था हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए, क्योंकि जो भी नित्य परिकर थे उन्होंने भी अपनी लीला, या तो वो भी अप्रकट हो गए, या तो बहुत सारे लोग विरह में इतने डूब गए थे, इतने विरह में थे कि वो अपना एकांत में जाकर अपना भजन करने लग गए थे। तो प्रचार पूरी तरह बंद हो गया था, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके जो स्मार्त जो ब्राह्मण थे वो बहुत ईर्ष्या करते थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे ये। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। वो चाह रहे थे कि ये संप्रदाय को ही ख़त्म कर दे, बहुत इसके विरुद्ध सब बहुत सारी चेष्टा उन्होंने की। जो थोड़े भक्त थे उनको बहुत परेशान करना, तो पूरा सब परंपरा के विरुद्ध सब कहने लगे और कुछ बदनाम करने लग गए, और कोई प्रचार करने वाला तब था नहीं। तो फिर से स्मार्त ब्राह्मण का प्रभाव बढ़ गया था, और वो चाह रहे थे कि नित्य ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को हम ख़त्म कर दें। तो उसके विरुद्ध कुछ सिद्धांत कहने लग गए, बदनाम करने लग गए, और बहुत सारे ऐसी चीज़। तो बहुत अंधकार छा गया था। तो अधिकतम लोग, फिर उनकी श्रद्धा कम होने लग गई थी, जो नए नए साधक थे। तो ऐसे समय में कोई प्रचार करने वाला नहीं, तब ऐसे समय में हमारे जानुआ माता ठाकुरानी के नेतृत्व में खेतुरी महोत्सव जो हुआ, जो गौर पूर्णिमा के दिन तो खेतुरी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसकी नेतृत्व हमारी जानुआ माता ठाकुरानी ने किया था। और सभी भक्तों को मिलकर, भक्तों के साथ मिलकर पूरे भारत में जब जितने भी गौड़ीय वैष्णव थे सबको एकजुट कर, तब वो पहला कह सकते एक संप्रदाय का पुनः स्थापित करना या पुनः जागृत करना, ये हमारी जानो माता ठाकुरानी के नेतृत्व में हुआ था। और इसीलिए हमारी जानो माता ठाकुरानी को हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की माता कहते हैं। आज हम जितने भी जो मंदिर हैं, आज राधा कृष्ण के मंदिर, उसमें हम जो आज राधा रानी को देखते हैं कृष्ण के साथ, ये हमारी श्रीमती जानुआ माता ठाकुरानी की कृपा है, उनकी देन है। क्योंकि पहले जानुआ माता ठाकुरानी जी के पहले बहुत सारे मंदिर थे कृष्ण के। वृंदावन में जितने मंदिर थे, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी, जितने सारे मंदिर थे, उसमें हर मंदिर में केवल कृष्ण अकेले थे, राधा रानी नहीं थी। हमारी जानुआ माता ठाकुरानी ने ये शुरुआत किया कि हर मंदिर में जितने भी कृष्ण मंदिर है, सब में कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी होनी चाहिए। क्योंकि और शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है कि यदि कोई अकेला केवल कृष्ण की पूजा करे, कृष्ण की भक्ति करे, तो वो पूर्ण तरह कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूर्ण तरह कृष्ण की प्राप्ति होना संभव नहीं है। किंतु क्योंकि राधा रानी ये कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, यह शास्त्रीय प्रमाण। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण की पूर्ण शक्ति, यदि कृष्ण शक्तिमान है तो राधा रानी शक्ति है। तो यदि कोई शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई यदि पूजा करे या आराधना करे तो उसे तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि राधा रानी के बिना कृष्ण आधे है। आप देख सकते हैं राधा कृष्ण, यदि आप देखें इंग्लिश में स्पेलिंग, उसमें से अगर आर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आधा कृष्ण। ये हमारी राधा रानी का स्थान है। ये एक्चुअली तत्वों से भी, हम शास्त्र में भी इसके बारे में वर्णन आता है कि राधा रानी के बिना, और कृष्ण भी वहाँ पर रहेंगे नहीं पूरी तरह। राधा रानी के बिना कृष्ण भी अपने आप पूरा प्रकाशित नहीं करते। इसलिए हमारी जानो माता ठाकुरानी की ये देन है, उनकी कृपा है। आज हर मंदिर में राधा रानी के भी विग्रह है कृष्ण के साथ। ऐसी तो बहुत सारी महिमाएं, उन्होंने इतने सारे योगदान दिए हैं। आज हम सब जप कर पा रहे हैं उनके कृपा से।
ये हमारे नित्यानंद प्रभु की साक्षात शक्ति है। तो हमारे नित्यानंद प्रभु ने अपने वंश का विस्तार हमारी वसुधा माता ठाकुरानी के द्वारा किया, और जो गौड़ीय वैष्णव को आगे चलाना, संप्रदाय को आगे बढ़ाना, दीक्षा परंपरा को आगे चलाना, ये जानव माता ठाकुरानी के द्वारा हमारे नित्यानंद प्रभु ने किया। तो ये तो हमने छोटा सा केवल प्रयास किया कैसे हमारे निताय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। अब हम जो एक और रहस्य है, जो कैसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु वो हमारे नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कहे तो है सबसे, ये कैसे अवतरित होंगे या हम आगे जरूर इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और कैसे इसके बारे में पता चला कि हाँ ये पुत्र नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र है ये हमारे गौरांग महाप्रभु ही है, ये कैसे पता चला। ये भी नित्यानंद प्रभु को हमारे गौरांग महाप्रभु बता के गए थे कि ऐसे आप समझ जाओगे कि हाँ मैं आ चुका हूँ आपके पुत्र के रूप में। तो ये सब क्या लीला है, कैसी अद्भुत लीला है, इसे हम आगे प्रयास करेंगे चर्चा करने का। ये तो बस छोटा सा प्रयास मैंने जो किया, जो मेरे श्री गुरुदेव के मुख से श्रवण कर पा रहा हूँ, और जो ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से आप सब यदि कोई इसमें और वर्णन और ज़्यादा जानकारी चाहता है तो खुद आप इसे पढ़ भी सकते हैं। श्री नित्यानंद वंश विस्तार नामक ग्रंथ है, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और भी कई ग्रंथ है, भक्ति रत्नाकर है, नित्यानंद चरितामृत, इस ग्रंथों में सब चीज़ के बारे में थोड़ा वर्णन है। जो भूल हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।